यहाँ से हमने ओपन किया एंड देन वी आर पोरिंग इट। थोड़ा सा ओके, देन क्लोज इट, इसको खुला नहीं छोड़ना। एक चीज और, तेल को आप लोग नीचे नहीं रखोगे, तेल को आपके हाथ में ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये देखो सेक्शन नंबर 1 एंड ट्राई टू गो विद डायगोनल सेक्शंस। हॉरिजॉन्टल से अच्छा डायगोनल है, अगर आप डायगोनल पे काम करोगे वुड बी बेटर। और बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उनको आपको टाई करना है, पहले ही आइसोलेट कर दो, जिससे जब आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ओके, चलिए अभी जी और थोड़ा, ये ठीक है। ओके, नाउ सी दिस, अप्लाई करने से पहले यू नीड टू कोम, पूरा टेंगल फ्री करेंगे। सैलून्स में हमारे पास केप भी होता है, केप, CAPE, केप, तो हम लोग और लगा देते हैं ऊपर, जिससे कि हमारी कटिंग शीट पे भी केमिकल ना जाए। अभी यहाँ पे है नहीं है, लेकिन आप लोग केप नोट कर लो और जब आप काम करो तो वहां उस पर आप केप लगा के काम करो। ओके, नाउ टेंगल फ्री। अभी यहाँ पे हम लोग जो टेक्निक यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डैब डैब टेक्निक। क्या करते हैं? डैब 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 डैब। ज्यादा प्रोडक्ट लगाना इज नॉट श्योरिटी कि आपका रिजल्ट आएगा, ये श्योरिटी कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना। और बालों को ड्राई करना है 70%। कितने परसेंट? अगर बाल बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है तो 60% ड्राई करो, मतलब 30%। मैडम सारी बातें आगे कर लोगे आप? तो यहाँ पे 70%, अगर 60% बाल बहुत ड्राई है, 70% इफ द हेयर आर हेल्दी। ओके, तो 30% आपका रहेगा, क्या रहेगा? 30% वेट। उससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट जो है पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? ओके, अभी मैंने एंड से पकड़ा, नीट काम करना है, ऐसे प्रोडक्ट गिराना नहीं है। ओके, 1 2 3 4। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, 1 इंच छोड़ना है आपको। कहां से? स्कैल्प से, आपके रूट से, स्कैल्प से 1 इंच छोड़ना है। ये प्रोडक्ट आपका स्कैल्प पे नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर, अगर स्कैल्प पे गया तो इचिंग होगी, प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? इमल्सिफाई इज इंपॉर्टेंट, emulsification is important. See, comb and leave. यहां तक समझ में आया? Yes. क्लियर? ओके, मैं 2-3 सेक्शंस आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में आप लोग लंच ग्रहण करेंगे। उसके बाद में फटाफट आकर के दोबारा आपको रिज्वाइन करना है और हम लोग करेंगे दोबारा थियोरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। फाइन सेक्शंस, मोटा सेक्शन लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अनइवन एप्लीकेशन होगा, और जहां पे बीच में कहीं पे प्रोडक्ट नहीं गया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको दिख रहा है ना मैडम? सबको दिख रहा है? पीछे दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, मैं एक बार नहीं तो इसको थोड़ा टर्न करके भी कर सकते हैं। आप कैमरा इधर से भी करोगे तो भी चलेगा। नाना किधर आ गया? आपको तो दिखा दिया ना, उनको नहीं दिखा, एक बार फिर दिखा। तो फिर खाली ब्रश घूमता। ओके सर, बोटॉक्स से हमारे कितने % स्ट्रेट होते हैं बाल? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट बोलना ही नहीं है। नहीं, जैसे क्लाइंट ओके, बोलता है ना, लेकिन straight होता है। ये हमारा इसमें कॉन्सेंट्रेट जो है वो रिपेयरिंग पे है, स्ट्रेट पे है ही नहीं है। लेकिन फिर भी 30 to 40% होता है। लेकिन आप क्लाइंट को बोलना मत, आप क्लाइंट को बोलना अवर मेन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन दी शाइन एंड रिपेयर, दैट्स इट। ओके, इमल्सिफाई,
एंड देन कूम। और ये एप्लीकेशन ना थोड़ी फास्ट करनी है आपको। पीछे दिख रहा है आप लोगों को, दिस एप्लीकेशन शुड बी लिटिल फास्टर। Cool. डैब देखो थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो कैसा हो रहा है, फटाफट एप्लीकेशन हो जाएगा। एब्सोल्युटली ड्राई होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। चलो अमित सर भेज दिए सब लोग, पहले वो सर्टिफिकेट वाला सेक्शन। पहले सर्टिफिकेट कर दिए। हाँ जी, सर्टिफिकेट तो बाद पे इन्होंने कानून भेज दें। यस सर। वो पिक हो जाएगी ना सर। हाँ ये भी ठीक है, बुलाओ फिर थोड़े कैमरा मैन सब। यहीं पे हैं जी, सब यहीं है। सब यही है, सर्टिफिकेट भी यही है, ऑडियंस भी यही है, मैं भी यही हूँ और मॉडल भी यही है। चलो जी, कौन कर रहा है इनका? नानक, किसी को करना है एप्लीकेशन? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? सर मैं आ जाओ, एक एप्लीकेशन दे दो, फिर यहाँ पे आपको करवा दें। ओके चलो। जाओ application में के बाद। नहीं तो फिर निकल जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। स्ट्रेटनिंग के बाद कर सकते हो आप कलर, बट इसके बाद में व्हाइट करूँगा। अगर देखो आपको मालूम है कि आपको कलर भी करना है और आपको कैरेटीन या बोटॉक्स करना है तो हाईलाइट पहले करो, इंटेंसिव बाद में ये करो। लेकिन अभी क्लाइंट ने किसी का देखे फलों को और उनको लगा कि नहीं मुझे करना है, तो वहाँ पे आपको उनको बताना पड़ेगा इट्स बेटर राइट नाउ डोंट डू इट। आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया, निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो क्लाइंट विल अंडरस्टैंड। मतलब मैंने पहले कैरेटीन और ये किया, उसके बाद में मतलब जब इनका प्रोसेस निकल गया क्लाइंट को हाँ स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उससे बात कुछ ज़्यादा नहीं कुछ नहीं। अगर आपने प्रोडक्ट सही यूज किया, जो कभी केमिकल वाल है, आप इंटेंस क्रीम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको माइल्ड ही यूज करना है, तो आप माइल्ड यूज करो, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर, एब्सोल्युटली यू विल गेट द रिजल्ट। हाँ What is the difference between two? कौन बताएगा केराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप सभी को क्लियर है तो देखिए किसको क्लियर पक्का मिलेगा। ठीक है, आप बताएंगे? थोड़ा पीछे को करवा दो। पीछे को जाओ थोड़ा अभी वो यहाँ दिखते हैं। तो सलमान खान जी दोनों लगे हुए हैं साथ साथ, कंपटीशन है उनका, आपस में बोटॉक्स ट्रीटमेंट को नहीं तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है? एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। वो क्या करते हैं? हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हेयर को सॉफ्टनेस देते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ऑल ओवर हेयर को मैनेजेबल करते हैं। ऑल ओवर अगर हम लोग देखेंगे हेयर को मैनेजेबल करते हैं, हेयर की पोरोसिटी भी इंक्रीज करते हैं बोटॉक्स से। इसका प्रोसेस सभी को पता है, केराटिन और बोटॉक्स का। बोटॉक्स का प्रोसेस सभी को पता है। आफ्टर एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे अभी मैम के हेयर पे? डायरेक्ट ब्लो ड्राई करेंगे, शैम्पू करेंगे। इसमें मीडियम हीट पर ड्राई करते हैं और केराटिन में हम लोग कूल ड्राई करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? मीडियम हीट पर ड्राई करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन मीडियम हीट पे ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई के बाद हम लोग आयरन करेंगे, राइट। क्या बोटॉक्स का सेम डे वॉश पॉसिबल है? हो जाता है, बट बोटॉक्स का वॉश नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे ठीक है। बोटॉक्स का वॉश नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वॉश क्लाइंट खुद से सेल्फ वॉश कर सकते हैं। आप उसको नंबर 3 या नंबर 4 आफ्टर केयर शैम्पू रिकमेंड करो, कैराफाइन का आफ्टर केयर शैम्पू एंड आफ्टर केयर कंडीशनर क्लाइंट खुद से वॉश कर सकते हैं नेक्स्ट डे। केराटिन में क्या है कि नेक्स्ट डे उसको विजिट करना पड़ता है, क्लाइंट को विजिट करना पड़ता है, हमें दोबारा से रिफ्रेश आयरन करनी पड़ती है। रिफ्रेश आयरन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फिर वेट करते हैं 5 to 10 मिनट, रूम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देन नंबर 3 आफ्टर के शैम्पू एंड आफ्टर के कंडीशनर होगा। नेक्स्ट डे रिफ्रेश आयरन नीड है, केराटिन में मस्ट है। वो आ रहे सर, आ रहे। 5
also एप्लीकेशन हम लोग ने कर दिया था कौन से 30% वेट वालों पे, यस सर 30 to 40% वालों पे, है ना। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों को रखना है 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स। लिखो 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स हम लोगों को रखना है शावर कैप में। आप लोगों ने देखा होगा क्लिंग रैप यूज कर सकते हो। क्लिंग रैप पता है आप लोगों को? हाँ, या तो क्लिंग रैप यूज करो या शावर कैप यूज करो। ओके, 35 to 45 मिनट्स। उसके बाद हम लोगों को, अभी मैं पहले कैरेटीन का बताऊंगा आपको। कैरेटीन में सबसे पहले हम लोग कोल्ड ब्लो करेंगे। कोल्ड ब्लो थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा बाल फ्री हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शंस बना के स्ट्रेट ब्लो ड्राई, देखो स्ट्रेट ब्लो ड्राई, मीडियम हीट, मीडियम ग्लो, मीडियम हीट, मीडियम ग्लो, स्ट्रेट ब्लो ड्राई। मीडियम 35 मिनट्स फॉर द फाइन हेयर, सेंसिटाइज्ड हेयर। सेंसिटाइज मतलब जैसे मैंने बताया था प्री लाइटनिंग एप्लीकेशन वाली बात। प्री लाइटनिंग पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है प्री लाइटनिंग का? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट प्री लाइटनिंग? हाउ यू हाउ ब्लॉन्डर के बारे में पता है? अच्छा, मैं इसको ना और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लीच, जैसे हम लोग स्किन पे ब्लीच लगाते हैं, बालों के ब्लीच को प्री लाइटनर या ब्लॉन्डर बोलते हैं। ओके, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं। ओके, तो बालों के ब्लीच मतलब प्री लाइटनिंग या ब्लॉन्डर। बालों पे एप्लीकेशन हो रही है। जैसे हमारे पास में एक मॉडल है, उनको मैंने अभी बाल देखे थे, बिल्कुल लाइट बाल थे उनके, बहुत दूरी से वो मैडम बहुत दूरी से। किधर है? प्री लाइटनर है, सारे बालों पे ब्लीच है, सारा पिगमेंट। तो ये किस में आएगा? देखो सेंसिटाइज्ड, द टर्म इज सेंसिटाइज्ड बाल। ओके, नाम क्या है आपका? शाइस्ता मैडम, बहुत खूबसूरत है मैडम। एक बार जोरदार तालियां बजा दी आप लोग के शाइस्ता मैडम के लिए। अच्छा, इतनी सब चल रही है यहाँ से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, खूबसूरत नहीं है ये? नहीं सर, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने बोला नहीं है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत है सर। चलो, एक बार जोरदार बजा दिए तालियां। ओके, तो ये है प्री लाइटनिंग वाले बाल। प्री लाइटनिंग मतलब बालों का ब्लीच, इनके बालों पे प्री लाइटनर लगाया हुआ है, तो बाल क्या हो गए? बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो गए। क्या हो गए? सेंसिटाइज्ड है। उसके बाद आता है नॉर्मल बाल। यहाँ पे किसी ने कलर किया हुआ है, ग्लोबल कलर? एनीवन? किसने किया है नहीं ग्लोबल कलर? पूरे बाल जो बाल हेल्दी भी हो। हैव यू डन कलर? क्या कलर? रिफ्लेक्शन आ रहा है, शाइन आ रहा है, राइट? तो ये हेल्दी बालों में काउंट होगा। अगर इनके बालों पे आप करोगे तो यहाँ पे रखोगे आप 40 मिनट्स। कितने मिनट्स? 40 मिनट। तो ये नॉर्मल बाल है। आपका क्या नाम है मैडम? सोना मैडम। ओके, तो सोना मैडम के जैसे बाल अगर आ गए तो रखेंगे 40 मिनट। थैंक यू सो मच। आप कौन सा साबुन यूज करते हो? ये सब गोरी लड़के बता रही थी आपको, देख रहे हो आप लोग? उत्तराखंड है, सब बोले तो मैं शिफ्ट हो जाऊँ? हाँ, मैं अकेडमी खोल दूँ यहाँ पे। यस जगह दिलवा दो, मैं अकेडमी खोल देता हूँ। कम से कम कुछ नहीं मिलेगा, गोरा तो हो जाऊंगा। वाह। ओके, चलिए। और यहाँ पे कोई ऐसे जिसके बहुत कर्ली बाल हो, थिक बाल हो, वर्जन बाल हो? ना और कौन है? इनका क्या है? क्या नाम है आपका? प्रेम। ये तो सलमान का नाम होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कुछ रीजंस भी होते हैं। जब लड़की पैदा होती है तो उनको लगता है लड़के का नाम रखो ना, अगला लड़का होगा। यही वजह थी। तो फिर आपने किया नहीं। मेरे उन्होंने कहा ये जो लॉन्डो से कम नहीं है भाई, हमारे यहाँ की छोरों से कम नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, तो बिल्कुल सलमान की तरह ही रहते हो अभी। हाँ, वैसे ही बात है। ओके, अभी कुछ किया बालों पे? हाँ, नहीं फिर रुको। कलर नहीं किया आपने बालों पे? मैं हीना तो किया आपने बालों पे? ये आपको शर्माना पड़ा, अच्छा लग रहा है। इनके बालों पे हीना वाले बालों पे नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, वर्जन है, देखो
देखा हुआ? आओ ऊपर आओ, इधर आओ, आ जाओ लाइट में थोड़ा सा। ओके, अभी जैसे ये वर्जिन हेयर है, थिक बाल है, हेल्दी बाल है, तो इनके बालों पे रखेंगे 45 मिनट्स। कितनी देर? 45। शावर कैप लगा के रखेंगे ताकि जो हीट है वो इवेपोरेट ना। क्या नाम मैडम आपका? सपना मैडम, प्लेजर मीटिंग। एक बार सपना मैडम के लिए भी जोरदार तालियां, और जो हमारी और मैडम आई थी और प्रेम मैडम आई थी उनके लिए भी जोरदार तालियां। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? जी। सेंसिटाइज बाल मतलब 35 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं रखना। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपको इतना स्पेसिफाई करके एक चीज बता रहा हूँ, इसका मतलब कि टाइमिंग बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एप्लीकेशन करके कुछ और काम कर रहा हूँ, चलो 5 से 10 मिनट ऊपर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। यू नीड टू फॉलो द टाइम। अगर आपने टाइमिंग फॉलो नहीं की तो क्या प्रॉब्लम आएगी? रिजल्ट नहीं आएगा, और फिर बाद में आप क्या बोलोगे? तो आप टाइमिंग के हिसाब से काम करो। ट्रस्ट मी, योर रिजल्ट विल बी सुपर, ट्रस्ट मी। ओके, दूसरा क्या कर रहे हो आप? ब्लू लाइट स्टार्ट कर रहे हो? ओके, ठीक है। तो जी जी, साथ साथ करते रहो मैडम। आप एप्लीकेशन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो नॉर्मली, अगर ये तो काफ़ी हाई डेंसिटी बाल है इनके, एंड शी हैज़ गॉट लेंथ ऑल्सो, तो अगर इनके बालों पे करूँगा तो 20 मिनट्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें मैं एडवाइस करूँगा अब 2 लोग तो एक साइड एक करेगा, एक साइड एक करेगा, मतलब हाफ पोर्शन इज वन स्टाइलिस्ट, तो 10 मिनट में पूरा होना चाहिए। बट इफ यू आर डूइंग अलोन तो 20 मिनट से ऊपर ही नहीं, जब से आप स्टार्ट कर रहे हो। बुलडॉग से सीधे नहीं होते बाल। मैंने बोला बता दो सब। कि आप ना क्लाइंट को स्ट्रेटनिंग के बारे में बात ही मत करो। देखो, जिनके नेचुरल स्ट्रेट बाल हैं उनके बाल सीधे होंगे, जिनके स्ट्रेटनिंग वाले बाल हैं उनके बाल सीधे होंगे, जिनका फाइन बाल है, बेबी बाल है, उनके बाल सीधे होंगे, उनके 70% तक भी सीधे होंगे। लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो वो फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे आपने बोला था मेरे बाल सीधे। यहाँ तो आपको यही बोलना है कि मैं बालों को रिपेयर कर रहा हूँ, दिस इज द रिपेयर ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट द खींचे स्ट्रेटनिंग। नहीं गया। अभी आपने बोला कि दिस इज नॉट स्ट्रेटनिंग, लेकिन बाल थोड़ा सीधा हो गया, तो क्या बोलेगा? है नहीं। बोला भी नहीं था तब भी बाल सीधे हो गए, तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने बोल दिया सीधा और उनको थोड़ा भी वेव नजर आया तो बोलेंगे यार ये गड़बड़ कर दी। तो खाली ये आपका प्रेजेंटेशन का फर्क है। तो आपको स्ट्रेटनिंग पे फोकस उनका डालना ही नहीं, और सिंपल अगर बोले तो जैसे मैंने बताया, we are focusing on the shine, we are focusing on the hair repair, we are working on the fine. Simple. यहाँ तक क्लियर है? तो स्ट्रेटनिंग को फोकस पे नहीं डालता। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं, पतला बाल, फाइन बाल, स्ट्रेट बाल 100% स्ट्रेट कर देते हैं, एकदम फोकस स्ट्रेट हो जाता है। ओके, हाँ जी, क्लैरिटी में देखो, मैं आपको वैसे एक पर्सनली बता रहा हूँ 70-80% हो जाता है, लेकिन अगर जैसे टेक्सचर टू टेक्सचर डिपेंड करता है। आप बोलो बहुत कर्ली बाल है, मोटा बाल है, उसमें नहीं होगा, उसमें 30% ही होगा। तो 30% को वो स्ट्रेट में नहीं मानते ना, हम बोलते हैं हमने मॉइस्चर डाल दिया तो आपका बाल थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन मैं उसको स्ट्रेटनिंग में नहीं काउंट करूंगा। अगर आपने उसको स्ट्रेटनिंग में बोल के काउंट करके उसका कर दिया तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी, और जब तक आप उसके सीधे बाल नहीं करोगे जब तक वो आपके पीछे ही पड़ जाएगी, एंड शी विल नॉट बी हैप्पी। या ओके, अभी हम लोगों के टाइमिंग आपको क्लियर हो गई। मैं पूछने वाला हूँ, हम गोइंग टू आस्क यू, कितने मिनट रखना है वर्जिन बालों को? मैडम आप बताएं। 30 मिनट। वर्जिन बालों को 45 मिनट। केमिकली ट्रीटेड बट हेल्दी हेयर कितने मिनट? 35। सेंसिटाइज वालों के लिए 35। चलो वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 35 मिनट्स, शार्प कैप निकालेंगे, सेक्शंस जो हमने बनाए उनको खोलेंगे, केराटिन वाले बालों पे कोल्ड ब्लो करेंगे। कोल्ड ब्लो के बाद छोटे छोटे सेक्शंस के साथ स्ट्रेट ब्लो ड्राई। क्या करेंगे? स्ट्रेट ब्लो ड्राई। और इसको हम लोग को ड्राई करना है 90 to 99%, बल्कि 100% स्ट्रेट ब्लो ड्राई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखो, मीडियम हीट मीडियम ग्लो, ये लिखो। पूरा फुल ग्लो नहीं करेंगे, फुल हीट नहीं देंगे। अगर आपने फुल हीट दिया
फुल ब्लो किया तो अगेन प्रोडक्ट आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो आपको बेस्ट रिजल्ट आने वाला था वो नहीं आएगा। ज़्यादा क्लियर है एवरीवन? एवरीवन इज इट क्लियर? तो फुल हीट फुल ब्लो नहीं आता है। आयनिंग, और कितने परसेंट तक ड्राई करूंगा मैं? 99% तक। कंपनी बोलती है 90%, लेकिन मैं बोलता हूँ 10% ही मॉइस्चर मत रखो आप। डोंट कीप 10% मॉइस्चर। मॉइस्चर भी कम से कम इसमें ड्राई साइड रहेगा, तभी आयनिंग में मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, सो विद पेपर फाइन सेक्शन, क्या बोलते हैं उसको? पेपर फाइन बहुत सेक्शन। फाइन। मतलब मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत पतले पतले सेक्शंस। आयन, अभी बात ये है आयनिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आयनिंग का भी टेम्परेचर है। मोटा बाल, कर्ली बाल, कितना टेम्परेचर? 210 to 230। देखो 210 से 230 तक, 210 to 230 डिग्री उसमें टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मेरा बाल नॉर्मल है, जैसे सोनम के बाल थे, अगर ऐसे बाल आपके पास आते हैं तो वहां पे आपको आयनिंग का जो टेम्परेचर रखना है, जो केमिकल वाला बाल तो है, केमिकल वाला बाल तो है लेकिन हेल्दी है, तो उसमें मैं रखूंगा 180 to 200। जो लोग लिख रहे हैं प्लीज लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नींद याद नहीं रहने वाला। मैडम नींद आएगी, ऐसी होगा। अच्छा, जब भी पढ़ने लगते हैं ना तभी नींद आती है। अभी यहाँ पे डांस गाना चालू कर दो, अभी चालू हो जाएगी, है ना? तो सुना नहीं है, जागो, पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ब्लू राइट स्टार्ट कर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ओके, तो जो बहुत सेंसिटाइज वाला है, जैसे हमारी मैडम के, मैडम नाम भूल गया, क्या नाम था आपका? हाँ, शाइस्ता मैडम। शाइस्ता मैडम के जैसे बाल अगर आपके पास में आए तो आपको आयरन टेम्परेचर बहुत लो रखना है, 150। अगर शाइस्ता मैडम से थोड़े से अगर हेल्दी बाल होंगे तो 170 तक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो सेंसिटाइज बालों पे 150 to 170। मैडम समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? पक्का? मैं पूछूंगा आपसे? हाँ, ओके, मैं अभी आपको एक ब्लो ड्राई और दिखा देता हूँ कैसे करना है हमने। ये देखो, ये ना साइज छोटा है, मुझे लग रहा है ना? मुझे लगी ना पटना। दूसरा देखो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हरिद्वार एंड बॉम्बे, बॉम्बे वाले सारे काले होते हैं हम लोग। नहीं सर, आप बहुत सुंदर है। हाँ, है ना? ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, ये भी अच्छा हो गया। चलो, अब ये देखो, ये थिक है थोड़ा, ये बहुत पतला है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लो ड्राई सेक्शन। बोटॉक्स है ना ये? ड्राइंग कैसे होता है ये सीखना है मुझे। ये मेन है। अरे हट जा भैया। बस कैसे चलाते हैं इस तरह करके, वो नहीं होता मेरे से, वही सीखना है। ओके, सेक्शन नंबर 1। बहुत बड़ा भी नहीं सेक्शन, बहुत छोटा भी नहीं। हाँ, हाथ दर्द कर गया मेरा। लेकिन यहाँ पे आयनिंग की तरह पेपर फाइन नहीं चाहिए, थोड़ा सा सेक्शन रखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इससे बड़ा सेक्शन नहीं लेंगे। और पैडल ब्रश जो आप लोग लोगे वो हीट रेसिस्टेंट वाला चाहिए, नहीं तो ये बार कई बार ऐसे भी पैडल ब्रश हैं जो मेल्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये थोड़ा और आगे आ गया, थोड़ा आगे आ गया, आएगा बस। परफेक्ट, थैंक यू। सबसे पहले क्या करना है? टैंगल फ्री, विच इज इंपॉर्टेंट। क्लाइंट का हेड को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे हम लोग, टिल्ट योर हेड। लेकिन जो टिल्टिंग है, जो टचिंग है क्लाइंट को, वो बहुत सॉफ्टली होनी चाहिए। ऐसे नहीं धक्का मार दिया, ये कर, ऐसे नहीं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, बस
ज़्यादा हीट नहीं कर रखे ना। अरे यार गड़बड़ कर दी। हो गया। नहीं, मेरे को एक्चुअली खांसी हो ही रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। मेरा ना बीच बीच में ना एकदम से ऐसे ड्राइनेस आ जाती है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 घूंट लगा लूं पानी के। गंगा जल के ले लो। काम करे यार गड़बड़ कर दे यार। उन्होंने पूरी हीट कर रखी थी। और धुआं धुआं कितना हो गया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं। सर जो आए थे ना सेमिनार के लिए वो लेट आए। हाँ ठीक। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, स्लो, बट रोकना भी नहीं है। कौन कौन से हेयर पे, कौन कौन से सब पे ही आएगा। ये भी होगी, इस पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑन योर हेयर केमिकली ट्रीटेड है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या किया था बालों पे? फ्री लाइटनिंग। कोई मुझे यहाँ तक प्रोसीजर बताएगा हमने क्या क्या किया अभी तक? एनीवन? कोई बताएगा प्रोसीजर प्लीज एक्सप्लेन। क्या क्या किया अभी तक हमने स्टार्टिंग टिल नाउ? बताओ स्टार्टिंग से। अभी तक हमने हेयर को सबसे पहले वॉश किया प्योरीफाइंग शैम्पू से। फिर उसके बाद हमने बालों को 70% ड्राई किया है, 30% हम इसको वेट रखा है ताकि प्रोडक्ट हमारा अच्छे से लग सके। फिर हमने उस पर प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस की हैं, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की है। फिर उसको हमने 35 मिनट उसको छोड़ा है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को ज़्यादा छोड़ा है। फिर उसके बाद हमने उसको ड्राई किया है हेयर को, मीडियम लो ड्राई किया है। उसके बाद फिर अब हम फिर स्ट्रेट करेंगे हेयर को। 100% ड्राई करने के बाद आयनिंग करेंगे। क्या करेंगे? अभी आयनिंग जो करेंगे वो कैसे करेंगे? एक बार प्लीज के लिए जोरदार तालियां प्लीज एवरीवन। अभी आयनिंग जो करेंगे वो कैसे करेंगे हम लोग? जो हम लोगों ने टेम्परेचर डिस्कस किया था, मुझे कौन बताएगा हम लोगों ने डिस्कस किया था? बताइए मैडम, आप बताओ। वर्जिन बाल 210 to 230, केमिकली ट्रीटेड बाल मैडम आप बताओ। केमिकल वाले बालों पे 180 to 200, ओके 170 भी हो सकता है अगर बाल थोड़ा सेंसिटाइज है, थोड़ा वीक लग रहा है। और अगर ज्यादा सेंसिटाइज बाल है जैसे हमारी मैडम के हैं तो आपको 150 से ऊपर नहीं जाना, उनसे थोड़ा बेटर है तो 160 to 170 भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैडम के जैसे बाल हैं तो 150 से ऊपर जाना ही नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्रोसीजर इज क्लियर? किन किन लोगों को क्लियर है हाथ उठाओ। किस किस को क्लियर नहीं है हाथ उठाओ। आपको क्लियर नहीं है?
पक्का? आपको लेकिन जो बोलो समझ में आ रहा है ना? कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना। क्या नाम है आपका? शालू। ओके। जब तक रहेगा समोसे में, जब तक रहेगा शालू का राज, है ना? ओके, चलिए, तो यहाँ तक हो गया सबको क्लियर। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या? अब पेमेंट लेंगे क्लाइंट से, आइडिंग तो हो गई, फाइन सेक्शन पे पूरा प्रॉपर आइडिंग हो गई। अब हम लेंगे पेमेंट, और पेमेंट लेने के बाद नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद अब हम करेंगे वॉश। क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर यूज करने वाले हैं? 3 और 4 नंबर। 3 नंबर इज माय शैम्पू विच इज सल्फेट फ्री शैम्पू। 4 नंबर मेरा क्या है? कंडीशनर। ओके जी, आप कर सकते हो आइन, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उनका थोड़ा मॉइस्चर आया है तो आप कर सकते हो, प्रिकॉशनरी से कर सकते हो, दैट इज नॉट द इशू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ उन्होंने इसके बाद ऐसे वो क्लचर और क्लिप्स और ये सब नहीं लगाना, क्लाइंट को ऐसे एडवाइस करके भेजना है आपको, बाल गीला नहीं होना चाहिए, बाल ज़्यादा टर्न नहीं होने चाहिए, जो आप स्ट्रेटनिंग में क्लाइंट्स को एडवाइस करते हो वो सब एडवाइस करना है। और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट ने मॉइस्चर बालों पे आया है या उन्होंने टर्न किया, तो पहले आप बड़े बड़े सेक्शंस के साथ आप एक बार दोबारा आयरन करके 5 मिनट बिठा के भी वॉश कर सकते हो, जस्ट फॉर द प्रिकॉशन से, दैट्स इट। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है? 24 आवर्स के बाद। अच्छा, इसमें ना जो हमारा बोटॉक्स है, बोटॉक्स में एक बेनिफिट है आपको कि बोटॉक्स में आप क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि आप घर पे वॉश कर दो। आप उनको होम केयर दोगे, जो 3 नंबर और 4 नंबर है आप घर के लिए दे दो उनको, आप उनको बोलो आप वॉश करो, वॉश के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर देखो। वॉश के बाद में आपको क्या क्या करना है? अच्छी से शैम्पू, कंडीशनर, सीरम लगाना है, एंड देन यू नीड टू फिंगर ब्लास्ट। लेकिन फिंगर ब्लास्ट भी ऐसे उड़ने वाला नहीं जैसे हम लोग कट के बाद में करते हैं, यू नीड टू बी वेरी जेंटल। हुआ तो थोड़ा सा पैडल ब्रश के साथ कर दो ताकि वो बाल वहां पे फिक्स हो जाए। ओके, फिंगर ब्लास्ट किया, एंड का जो 10% आपको मॉइस्चर वाला है उसको जैसे मैं अभी कर रहा था, उसको आप बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में पैडल ब्रश के साथ जस्ट टू रिलैक्स, ताकि वो बात वहां पे फिक्स हो जाए, जो हमने ट्रीटमेंट किया वो वहां पे फिक्स हो जाए। अगेन उसको बिल्कुल ऐसे बहुत जेंटली ट्रीट करना है आपको बालों को। तो यहाँ पे हो गया आपका पूरा ट्रीटमेंट। गाय वाले बालों पे, हीना वाले बालों पे बिग नो, रिजल्ट नहीं आएगा, बात आपकी खराब होगी। सो इट इज दी बिग नो। ओके, अभी सपोज करो कि आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और कई क्लाइंट बहुत क्लोज हो जाते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स। तो बोले अभी नहीं यार, तो कर ही दे यार, प्लीज कर दे, ऐसे थोड़ी होता है, तू सबके करिए मेरे नहीं करिए, तो वो मेरे से ही प्रॉब्लम है। उसको बोले काम करते हैं हम लोग, एक सेक्शन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक सेक्शन, तो सेक्शन टेस्ट में तो कुछ बहुत ज़्यादा आपका लगना भी नहीं है, खाली थोड़ा सा ही प्रोडक्ट करना है। तो उसका आगे का लो, नेप एरिया का सेक्शन नहीं लेना, फ्रंट का सेक्शन ले लो जो उसको विजिबल हो, जो देख ले। तो वहाँ पे आपने लिया, लगाया, लगाने के बाद में जो रिजल्ट आया अगर उनको पसंद है तो कर दो, और उनको बताओ कि ये रिजल्ट ज़्यादा रहने वाला नहीं है, जल्दी निकल जाएगा विद अ फ्यू वॉश। तो अगर फिर भी क्लाइंट को पसंद है देन डू, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका प्रॉब्लम है वो ये पोर्शन पे है। कस्टमर नहीं बोलेंगे प्रेम मैडम, कस्टमर मोहन सर के हैं जो दुकान पे जो आइटम बेच रहे हैं। तो चलो कहाँ, मतलब चलो हाँ। अच्छा, आपके नहीं, लेकिन जो माल बेचते हैं ना वो कस्टमर होता है, जो सामान बेचते हैं। सॉरी लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी। भगवान का रूप है, परिवार है हमारा। बिल्कुल परिवार है, बस परिवार से ज़्यादा भगवान है जो बताने हैं हमारे यहाँ पे, तो इनका बड़ा थैंक यू सो मच। और ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सिर्फ ये जितने भी हम लोग मिलते हैं ना, ये सब भगवान की तरफ से ही है। तो आप लोग मेरे लिए तो भगवान के ही रूप हो। मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान का ही रूप आया है यहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाते हो। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई मीट यू। ओके, तो जी प्रेम मैडम, क्या क्वेश्चन था आपका?
आज दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो कुछ चीजें आपको देख के भी इग्नोर करनी पड़ती है। जैसे आप अपने एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, आप सैलून के ओनर हो और आपके यहाँ पे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें अगर गलत हो रही है तो आपको देख के अवॉइड करनी पड़ती है। आप हर बात पे चिक नहीं कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से क्लाइंट है ना। और भाई साहब अमित कार्ला जी, भगवान जी सारी डिस्कशन ऐसी कर, सारी नोट ऐसी छाप लो तो आज जी। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन क्लियर? अब इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर जैसे हम स्ट्रेटिंग में कहते हैं कि ओपन हेयर रखते हैं नेक्स्ट डे जब वॉश करेंगे तब, तो इस इनमें भी रिक्वायर्ड है 24 आवर्स के लिए ओपन ही रखते हैं आप, ओके, फॉर 24 आवर्स यू नीड। एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन? जैसे वो पहले क्वेश्चन करते थे वैसे क्वेश्चन करो। यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चन। आप फ्रेम क्या वो फ्रेम और पूछो, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन ही सबके काम आने वाले हैं। एनी पॉसिबल आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आंसर? जी मैडम प्लीज। सॉरी सॉफ्ट करने के बाद में क्या किया मैंने? आयनिंग से उसको एक शेप दे दिया। शेप करने के बाद में मैंने न्यूट्रलाइजर लगा के उसको फिक्स कर दिया। यस, ये प्रोसीजर है। क्या मेरा कैरेटीन फिक्सर है? मेरा कैरेटीन काम कर रहा है बालों के ऊपर, अंदर नहीं कर रहा। तो जो भी ये कर रहा है वो बालों को और बैंड हो जाएगा बालों। तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी शुड नॉट डू दैट। किसी का फोन उस पर बहुत कम हो जाता है। अपना करा ना, किसी का लग रहा है पूरा बाल टूट ही जाता है और बिल्कुल खराब हो जाता है बाल। तो आपको न्यूट्रलाइजर करने के बाद फिर आपको रिंस आउट करना है न्यूट्रलाइजर को, फिर आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद में देन यू नीड टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन अप्लाई सेम डे आल्सो इन केराटिन। ये लिख लो आप लोग, इन केराटिन यू कैन डू सेम डे, आफ्टर 3-4 days, after whatever, you know, 15 days। जी सर, जैसे इसमें आपने बोला कि प्यूरिफाइड शैम्पू से मतलब वॉश करता है, उसमें नहीं करेंगे, उसमें नहीं करेंगे ना? इमीडिएट वाले जो करेंगे तो उसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोसीजर हो गया। लेकिन अगर क्लाइंट 4 दिन 10 दिन के बाद में आता है और आपको लग रहा है यार मैंने स्ट्रेटनिंग किया शाइन नहीं आ रही, तो आपने इसको एडवाइस करनी है। ये क्लाइंट नहीं बोलेगा मैंने कहीं सुना है कि कैरेटीन से और शाइन आ जाती है, तो आप कैरेटीन भी ट्राई कर लो। तो अगर 10 दिन के बाद आते हैं तो एक ही बार वॉश करना है। अगर आपको लग रहा है कि सेंसिटाइज है और आपको लग रहा है कि सोडम बेसिबान है तो आप 2 बार करें। लेकिन जब आप करोगे तो आपको बालों को चेक करना है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। प्योरीफाइंग शैम्पू से ही करेंगे, बट आफ्टर 10 days 15 days के आएंगे तब। बट इमीडिएट करेंगे तो वी अप्लाई सेकेंड नंबर इमीडिएटली। क्लाइंट का रिंस आउट हुआ, रिंस आउट हमने मतलब न्यूट्रलाइजर को रिंस आउट कर दिया, फिर उसके स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर दिया, 100% बालों को ड्राई कर दिया, यहाँ कैरेटीन लो लगा दो, उसके बाद में प्योरीफाइंग वाला स्किप कर दो, बाकी का सेव कर दो। शैम्पू 3rd and 4th की बात कर रहे हो या? जी हाँ नाना, जब हमने अपना प्रोसेस किया तो उसके बाद हमें शैम्पू तो नहीं अप्लाई करना, मतलब केराटिन के पहले दोनों प्रोसेस के बीच में हमें शैम्पू तो नहीं अप्लाई करना। मतलब जब मैं इमीडिएट बाद में कर रहा हूँ तो मैं शैम्पू स्किप करूँगा, स्किप करूँगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं स्ट्रेटनिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेटनिंग के बाद में अब आपको लग रहा है कि मुझे अभी कैरेटीन करना है कैराफाइन का, तो जैसे मैं कैराफाइन का कैरेटीन कर रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं, जो मैं क्लीन हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, कौन सा है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट? क्लैरिफाइंग शैम्पू। तो मैं क्लैरिफाइंग शैम्पू को स्किप कर दूँगा। जो थर्ड प्रोडक्ट है शैम्पू, 3rd and 4th वो तो सब करेंगे ही नहीं क्योंकि वो कंडीशनिंग हो जाएगी, तो हम केराटिन नहीं, तो फिर वो तो 24 आवर्स के बाद में है ना, वो इमीडिएट नहीं है। हाँ हाँ, आपने स्मूथनिंग का क्या क्या प्रोसेस किया वो बताओ मुझे आप। जैसे हमने प्योरीफाइड शैम्पू किया, हमने सेकंड क्रीम लगाई, एप्लीकेशन मतलब आप अभी किसकी बात कर रहे हो, स्मूथनिंग की बात कर रहे हो कि? हाँ, तो स्मूथनिंग का प्रोसेस बताओ मुझे आप। सर जैसे स्मूथनिंग का हमने
आप पूरे में क्या क्या किया आपने वो बताओ ना मुझे। सर हमने क्लैरिफाइंग शैम्पू किया, हाँ उसके बाद हमने हेड को ड्राई करके हाँ और हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कर लिया। रिलैक्सर क्रीम हमने लगा दी। हाँ उसके बाद सर उसको हमने ड्राई करके फिर आयनिंग किया। की है। आयनिंग करने के बाद वॉश किया हमने। आयनिंग करने के बाद थोड़ी हेड वॉश करेंगे, आयनिंग करने के बाद न्यूट्रिलाइजर लगाएंगे। हाँ न्यूट्रिलाइजर करने के बाद उसके बाद जब हम रिंस करेंगे, न्यूट्रिलाइजर को रिंस आउट करेंगे, फिर ब्लो ड्राई करेंगे। फिर यहाँ पे प्योरीफाइंग शैम्पू से वॉश नहीं करूँगा। नहीं बोलते क्लियर हुआ आपको? चालू मैडम पहले आप ये बताओ। मैडम को माइक दो। कहाँ से है चालू मैडम? यमुनानगर दूर है पास में? ज़्यादा दूर नहीं है। ओके तो क्लियर हो गया। अभी कैराफाइन का कैरेटिन करने वाले हो अपने सैलून में? जस्ट आप बात कर लो, मैं तो वेट कर लूँगा। हाँ 100 किलोमीटर है, हाँ 100 राइट। किलोमीटर बैठता है। अम्बाला होते ही लेकिन यमुनानगर या सीधा डायरेक्ट पहले है? सीधा यमुनानगर सीधा डायरेक्ट ही है। ओके आपका सब क्लियर है ना चालू मैडम? हाँ कोई? हाँ जी किसी का और क्वेश्चन? एनीवन एल्स? प्रेम? हाँ जी पूछिए ना मैडम, पूछो आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें रिजल्ट आपका कैरेटिन का निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग कोटिंग कर रहे हैं, हम लोग बालों के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे में हम लोग फाइबर पे काम कर रहे हैं। आप अगर कलर करते भी हो, सपोज बोटॉक्स के बाद में आपको करना भी पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बोटॉक्स का रिजल्ट निकल जाएगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फर्क लगेगा। तो इट इज बेटर टू डू इट बिफोर, आफ्टर नहीं करें, पहले ही करें। ओके आपका नाम क्या नाम है आपका? मोनिका पुंडी हाँ पुन क्या पुंडी राजपूत। अच्छा पुंडी। ओके मोनिका पुंडी राजपूत। चलो आयन, हाँ आयन मंगवा लो। अच्छा आयन की प्लेट कौन सी होनी चाहिए आयनिंग के टाइम पे? कौन सी? सेरेमिक? किसकी बने? सेरेमिक। ओके टाइटेनियम। व्हाई टाइटेनियम? सोनम टाइटेनियम ही क्यों? जलते नहीं है। बहुत अच्छी बात। देखो टाइटेनियम का मतलब होता है हीट प्रोटेक्टर। टाइटेनियम का क्या मतलब होता है? वो हीट कंट्रोलर होता है, तो बहुत ज्यादा हीट नहीं देता। ओके मैडम सेरेमिक में थोड़ी हीट रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेरेमिक यूज कर ही नहीं सकते। सेरेमिक यूज करते हैं, बहुत सारे स्टाइलिस्ट करते हैं, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट ऑल्सो। बट हीट कंट्रोलर जो होता है वो आपका क्या होता है? टाइटेनियम। तो आप टाइटेनियम भी यूज करेंगे तो भी बेटर है। एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे नहीं मैडम जैसे ये बाल देख रहे हो आप लोग, ये लिफ्ट होते हैं। अभी सपोज किसी का 4 नंबर का बाल है, तो 4 नंबर का बाल लिफ्ट होकर के 5 या 6 पे भी चल जाता है आयन की वजह से। तो अगर को ये बात क्लाइंट को पहले बतानी है कि थोड़ा सा लिफ्टिंग होगा, वर्जन बाल भी होगा। अगर किसी का 4 नंबर का बाल है तो वो 5 पे चले जाएगा बिकॉज ऑफ द आयन। क्लियर? तो अगर कलर वाला बाल आ गया तो लिफ्ट होना ही होना है। तो अगर आपने पहले के पहले डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को कलर भी करना है और मेरे को कैरेटिन भी करना है, पहले मैं कलर करूंगा, क्लाइंट का डिजायर था 5 नंबर, तो मैं 4 नंबर से ग्लोबल करूंगा। फिर उसके बाद मैं कैरेटिन करूंगा, कैरेटिन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट एक्चुअल आएगा वो 5 नंबर का आएगा। यार मैं जगह नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? ओके जी ऐसे बैठू जब आपका लगे ऐसा लगा। आइए थक गई मैं मेरे गर्दन। अच्छा यहाँ पे भी ना आप थोड़ा डायगोनल सेक्शन लेंगे तो भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, डायगोनल भी कर सकते हो। ओके सो आई जस्ट शो यू। अच्छा मैंने आप लोगों को नानक से और स्नेहा मैडम से तो मिलवाया नहीं। हाँ लास्ट टाइम हालांकि आप लोग मिले थे, मैं 2 मिनट आप लोगों को मिलवा देता हूँ पहले। तो लाइट गई। और ये बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामंजस्य फैमिली में जुड़ी हुई हैं। ये हमारी ऑनलाइन क्लास की बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं सर को, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं। हीट एक्टिवेटर प्रोडक्ट है और हीट से ही एक्टिवेट होता है, तो हम रिपीटेशन करेंगे।
अभी सेक्शन आप लोग देख सकते हो सर यहाँ पे किस तरीके का सेक्शन ले रहे थे, 1/2 इंच या 1 इंच का सेक्शन ले रहे थे, बहुत फाइन सेक्शन। It was a paper fine section, very fine section. Repeat it. अभी होता है कुछ लोगों के दिमाग में होता है कितने इसके रिपीटेशन करें, तो रिपीटेशन कुछ लोग बोलते हैं 5 बार करना है, 1 2, कुछ लोग बोलते हैं 10 बार करना है, कुछ लोग बोलते हैं 15 बार करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे शाइन आ जाए वहाँ रुक जाओ। हो सकता है 4 के बाद में आ जाए, हो सकता है 5 जाए। जैसे भी मैडम के बालों पे कर रहा था तो 4 और 5 में ही शाइन आता था। यस सुनो, जैसे मैंने किया एंड आई गॉट द शाइन, तो मैं वहीं पे रुक गया। कुछ बालों पे जैसे कर्ली बाल है, थिक बाल है, एक्स्ट्रा ड्राई बाल है, उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बट अदरवाइज अगर बाल हमारा फाइन है, केमिकली ट्रीटेड है, तो उसमें 3 से 4 बार में आ जाता है। ओके मैडम, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या नाम है आपका? पूजा मैडम। यहाँ पे बहुत हो और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आऊँ और खास करके आप लोगों को भी हेयर कट्स की, क्योंकि जब तक सीजर्स नहीं चलती मुझे मज़ा नहीं आता, तो सीजर्स चलनी बहुत ज़रूरी है, मेकओवर बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्दी आऊँगा आप लोगों के पास और एक नया मेकओवर लेकर के आएंगे। फिर भी कोई डाउट्स हो आप लोगों के तो आप लोग पूछ सकते हो। एक बार सबके लिए, एक बार हमारे अमित कादा जी के लिए, मोहन जी के लिए, स्नेहा मैडम के लिए, मानस के लिए, हमारी मॉडल्स के लिए, हमारी हिमांशी मैडम के लिए, सीमा मैडम के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। और हमारे पंकज सर के लिए आए। फ्रेंड हम यहाँ पे आए थे सेमिनार में, यहाँ हमारा सेमिनार था।